लोगों की जानने की इच्छा है, आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, इस जर्नी का रहस्य क्या है? मेरी जो स्कूलिंग है वो पटना और रांची से हुई थी। स्कूलिंग के बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया, पिरोलिमन कॉलेज से इकोनॉमिक्स। तो उस वक्त कॉलेज में जाने के बाद सिविल सर्विसेज के बारे में पता चला, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में काफ़ी माहौल रहता है, काफ़ी लोग तैयारी करते हैं। तो उस वक्त पता चला कि भाई सिविल सर्विसेज जो है एक फील्ड है जिसमें इतना कुछ करने का अवसर प्राप्त होता है। IAS IPS अधिकारी भी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के थ्रू बनते हैं। पर उस वक्त मैंने ये भी देखा कि काफ़ी लोग जो काफ़ी अपने जीवन के काफ़ी वर्ष सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन में लगाता है, फिर अगर किसी कारणवश अगर नहीं हो पाता है तो फिर आगे हमको समझ में नहीं आता कि क्या करना है। तो इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया था कि एक बार पहले मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करके एक अपना जो सेफ्टी नेट है वो तैयार कर लूँगा और उसके बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी करूँ। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने ग्रेजुएशन के बाद फिर MBA किया, फिर 1 साल प्राइवेट सेक्टर में नौकरी भी की, और उसके बाद 2011 में मैंने अपनी प्राइवेट नौकरी छोड़कर तैयारी शुरू की। 2013 में मैंने पहली बार एग्ज़ाम दिया और पहले अटैम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हो गया था, जिसमें मुझे इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस मिला। 2015 में भी फिर मेरा सिलेक्शन हुआ, बट जो सर्विस मैं चाह रहा था केवल IAS या IPS में इंटरेस्टेड, तो वो सर्विस नहीं मिली उस साल। और फाइनली फिर 2016 वाला एग्ज़ाम और 2017 बैच में जो IPS बना। शिक्षा दीक्षा आपने अपने बारे में बता दिया, इसमें किसका हाथ था, किसका मोटिवेशन था? नहीं, हाथ तो देखिए, कोई भी आदमी जब किसी भी फील्ड में कुछ अचीव करता है तो बहुत लोगों का हाथ होता है। सबसे पहले भगवान का आशीर्वाद होना चाहिए, बिना उनकी इच्छा के कुछ नहीं हो सकता है। परिवार वालों का सपोर्ट रहता है। जब तक फैमिली सपोर्ट ना रहे तब तक इतने बड़े एग्ज़ाम को क्रैक करना बहुत मुश्किल है। खासकर UPSC जिस तरीके का एग्ज़ाम है, बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, तो आपको एक प्रॉपर इमोशनल सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट चाहिए होता है। तो परिवार वाले साथ आ रहे थे। बाकी भी बहुत लोग जाने अनजाने, डायरेक्टली इनडायरेक्ट बहुत लोग मदद करते हैं। उनकी बहुत शिक्षक होते हैं, टीचर्स होते हैं जो आपको गाइड करते हैं, आपके फ्रेंड्स होते हैं जो आपका भी डीमोटिवेटेड होते हैं तो आपको मोटिवेट करता है। काफ़ी लोग हाथ रहा, और बाकी फिर अपना मेहनत और अपनी किस्मत को है। वर्दी का शौक पहले से ही था? वर्दी का शौक आपके लिए पहले से ही था? हाँ बिल्कुल, ये यूनिफॉर्म सर्विस जो है उसकी तरफ मैं पहले से ही आकर्षित था। और एक यूनिफॉर्म सर्विस का एक अपनी डिग्निटी होती है, एक अपना चार्म होता है, तो वो मेरे दिमाग में पहले से था। और लकीली जो मेरे रैंक के हिसाब से मुझे IPS मिला, और मेरी वाइफ भी IPS में है, तो हम दोनों किस्मत वाले हैं कि एक ही सर्विस में राष्ट्र सेवा हो सकती। बट पहले जो आकर्षित थे आप, जो आपने अंदर एंट्री की, जो सारी चीज़ें आपने प्रैक्टिकली देखी, क्या मतलब जो बाहर से देखा जाता है कि पुलिस का बड़ा भौकाल होता है, वर्दी पे स्टार लगा होता है, असोसिएशन लगा होता है, कि मतलब लगने के बाद कहीं स्थिरताएँ आती हैं कि यही मतलब हाँ बिल्ला लगा हुआ है, कि मतलब एक रॉ जो होता है पब्लिक के बीच में? देखिए, वो अपनी जगह है, वो तो बाहर वालों को दिखता है, क्योंकि पुलिस जो है वो गवर्नमेंट का फेस होती है। रोड पर एक पुलिस वाला दिखता है, वो सरकार का चेहरा होता है। वो एक पुलिस वाला मतलब ये सरकार को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसीलिए बाहर से देखने से ऐसा लगता है कि भाई पुलिस का रूप है। और पुलिस जैसी संस्था है, इस तरीके का काम है, जो जॉब प्रोफाइल है, उसमें अपराधियों के साथ हमारा लेन देन लगा रहता है, तो कार्रवाई उस हिसाब से हमें करनी पड़ती है। पर बाहर से जैसा लगता है वैसा होता नहीं। जो नेचर ऑफ जॉब है काफ़ी चैलेंजिंग है। जो पुलिस कर्मचारी हैं उनके कोई वर्किंग आवर्स नहीं होते हैं, कोई छुट्टी नहीं होती है। छुट्टी वाले दिन, त्योहारों वाले दिन ज़्यादा काम रहता है, तो काफ़ी एक स्ट्रेसफुल जॉब रहता है और काफ़ी चैलेंजिंग जॉब रहता है। पर एट द सेम टाइम बहुत सेटिस्फाइंग जॉब रहता है, क्योंकि पुलिस के पास कोई आदमी जो सुखी है या खुश है वो नहीं आता है। कोई दुखी है जिसके साथ कोई अपराध घटित हुआ है या फिर किसी भी वजह से दुखी है, वही हमारे पास आता है। और जब हम उनकी मदद कर पाते हैं, अगर कोई
सपोज़ बच्चा अगर मिसिंग है, खो गया है, उसको परिवार वाले से मिला पाते हैं, या किसी के साथ कुछ अन्याय हुआ है, कुछ अपराध हुआ है, उसमें आरोपियों को पकड़ पाते हैं, तो उससे जो खुशी मिलती है, जो जॉब सेटिस्फैक्शन मिलता है, वो मेरे ख्याल से और किसी सर्विस में नहीं है। और यही जॉब सेटिस्फैक्शन है जो आपको प्रेरित करता है कि आप और मेहनत करें और जितना भी हो सके जनसेवा में पाए। गवर्नमेंट की आपने चर्चा की, एक क्यूरियोसिटी है लोगों की, मतलब ब्यूरोक्रेट्स में कि लॉबी पे मतलब पॉलिटिकल प्रेशर ज़्यादा रहता है। क्या राज सर पॉलिटिकल प्रेशर मानते हैं? जिन जिन जिलों में रहे हैं वहाँ तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा और प्रेजेंट टाइम का एक्सपीरियंस कैसा है? नहीं, पॉलिटिकल प्रेशर ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि जब एक लोकतंत्र में जब ब्यूरोक्रेसी काम करती है तो एक ऑर्गेनिक एक रिलेशनशिप होता है ब्यूरोक्रेसी और जो जनप्रतिनिधि हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधियों को लोग चुनते हैं। सिविल सर्विसेज या सिविल सर्वेंट्स जो हैं और ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो एग्ज़ाम लिख कर आते हैं, तो जो जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी लोगों के प्रति है और हमारी जिम्मेदारी जो है वो जनप्रतिनिधियों के प्रति भी है, सरकार के प्रति भी, तो वो मिलजुल कर काम होता है, कोऑर्डिनेशन रहता है। तो एक लोकतंत्र में एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आपको काम करना पड़ता है, तो उस एनवायरनमेंट में कुछ समस्याएं भी होती हैं, कुछ कोऑर्डिनेशन के इश्यूज होते हैं, तो उन पर काम करना पड़ता है। बट मतलब कि एट द एंड ऑफ द डे आपको सबको साथ में लेकर काम करना है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो आपका पॉलिटिकल इकोसिस्टम हो, चाहे आपका सोशियो कल्चरल इकोसिस्टम हो, ये सारे स्टेक होल्डर्स, ये सारे जो है अपने समाज के अलग अलग अंग है, और अगर समाज को विकास करना है, किसी भी फील्ड में आगे जाना है, तो सबको एक साथ होकर काम करना। तो वो एक चैलेंज रहता है कि वो कोऑर्डिनेशन कैसे मेंटेन करे और साथ में मिलकर देश के विकास के लिए कैसे काम। सर, एक सवाल है कि जनता की शिकायत के साथ साथ पुलिस की तमाम व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए क्या राज सर ने कुछ ऐसा कुछ उपाय निकाला है क्या उनके स्टाफ के लिए, मतलब जिनको राज सर तक पहुंचने के लिए दिक्कतों का सामना ना करना पड़े? बिल्कुल, जैसा मैंने बताया कि हमारे जो पुलिस के जो कर्मचारी हैं, जो पुलिस के जो स्टाफ है, काफ़ी विकट परिस्थिति में काम करते हैं, चाहे गर्मी हो, बरसात हो, धूप हो, हर परिस्थिति में वो रोड पर रहते हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट में हो, बंदोबस्त में हो, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट, जिसे कहते हैं कि डिफ़िकल्ट ग्राउंड रियलिटी रहती है काम करने की। तो उसको ध्यान में रखते हुए मेरा हमेशा ये प्रयास रहता है कि हमारे जो भी अधिकांश हमारे कर्मचारी हैं, हम एक्सेसिबल रहें, उनकी समस्याओं को सुने। मैं व्यक्तिगत तौर पर भी ये प्रयास करता हूँ कि रेगुलर मैं ऑर्डरली रूम कराता हूँ, ताकि किसी को भी कोई भी समस्या है, चाहे वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग से संबंधित हो, चाहे वो उनके सेहत से संबंधित हो, काम को लेकर कोई इशू, तो वो आकर मुझे फ्री होकर वो बता सकते हैं, और जो भी उस विषय में जो भी किया जा सकता है वो मैं करने का प्रयास करता हूँ। साथ ही साथ रेगुलर पुलिस लाइन में यहाँ पर मैं संपर्क सभा भी कराते रहता हूँ, जो भी हमारे कर्मचारी उनकी समस्याओं को सुनता हूँ। और ये प्रयास यही रहता है कि भाई अगर आप एक्सेसिबल हैं, अगर आपके कर्मचारी आपके साथ भी हैं और आपके साथ अपने प्रॉब्लम्स शेयर कर रहे हैं, तो आधा मतलब कि सोल्यूशन तो उसी से हो जाता है कि भाई एक प्लेटफॉर्म उनको मिल गया है अपनी समस्याएं कहने का, बताने का। बाकी क्या मुमकिन है क्या नहीं मुमकिन है वो तो बात की बात होती है, और एटलीस्ट एक वो प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए कि भाई अंदर की जो व्यथा है वो बाहर आ सके। सर, एक अगला सवाल है, ह्यूमन राइट वायलेंस आए दिन पुलिस पर लगता है, यहाँ की पुलिस बची रहे इसके लिए क्या करते हैं? वो इसलिए लग रहा है क्योंकि जिस तरीके का एक कल्चर हुआ करता था पहले, वो साइंटिफिक नहीं हुआ करता था, है ना। जिस तरीके से हम इन्वेस्टिगेशन करते थे उसमें साइंटिफिक तरीके से नहीं करते थे, फोरेंसिक एविडेंस नहीं इकट्ठा करते थे। वो कल्चर अब काफ़ी हद तक अब चेंज हो रहा है और निरंतर प्रक्रिया है। अब लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है, जो अपेक्षाएँ हैं, वो गलत है। लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई आप साइंटिफिक तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से काम करें। तो अब धीरे धीरे करके सारे राज्यों में, और राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में काफ़ी सारे ऐसे रिफॉर्म्स लिए हुए हैं जिसकी वजह से अब पुलिस जो है साइंटिफिक और प्रोफेशनल तरीके से काम कर रही है। हर ज़िले में एक फोरेंसिक साइंस यूनिट एक सेटअप किया गया है। हर ज़िले में एक अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म की पुलिस की जिम्मेदारी फिक्स की जाए, उसके लिए भी सिस्टम सेटअप किया गया है। पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी है। तो अब पहले जिस तरीके की शिकायतें आती थी अब काफ़ी हद तक कम हो गई, और पुलिस जो है एक अपने आप को सर्विस के रूप में अपने आप को ढाल रही, ताकि हम परिवारियों
की जो समस्याएं हैं को सुने समझे और बिल्कुल सिटीज़न फ्रेंडली तरीके से उनका निवारण है। आपने बुक भी लिखी है इंटरनल सिक्योरिटी नाम से, जो आपने बुक लॉन्च की थी, ये दिमाग में कहाँ से आया और लिखने की जो हैबिट थी वो कैसे जागी? लिखने पढ़ने का शौक तो जब यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो सबको होता है, पर बट बुक लिखने का बिल्कुल हाँ, एक बार सर्विस में आने के बाद फिर वो बहुत टाइम की कमी की वजह से भी बहुत सारे शौक जो है वो कहीं गुम हो जाता है। पर बीच में कुछ साल पहले मेरे मन में एक ख्याल आया, कुछ मैं जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनसे मैं बात कर रहा था, तो उनसे मुझे ये फीडबैक आया था कि इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर कोई अच्छी किताब नहीं है मार्केट में। इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर उनको काफ़ी डाउट्स थे। उसमें ऐसा क्या क्या है कि जो मतलब आपने अपनी बुक में उसको डाला है? इंटरनल सिक्योरिटी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी के लिए, नहीं जितने भी स्टेट सिविल सर्विसेज के भी एग्जाम होते हैं, जितने भी कॉपरेटिव एग्जाम्स होते हैं, सब में इंटरनल सिक्योरिटी एक टॉपिक होता है। और उसके अंदर जो है जितनी भी भारत के इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स है, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर की इंसर्जेंसी हो, चाहे वो नक्सलिज्म हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो हो, साइबर क्राइम्स हो, मॉब वायलेंस हो, बॉर्डर एरियाज़ में जो प्रॉब्लम्स है, ये सारे इंटरनल सिक्योरिटी के बारे हैं। और इंटरनल सिक्योरिटी का ये जो पोर्शन है ये केवल मेंस में ही नहीं, पर ऐसे में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इंटरव्यू में भी काम आता है। तो दिमाग में यही था कि एक तो किस विषय पर कोई बहुत अच्छी किताब मार्केट में नहीं थी, एक वैक्यूम था, और दूसरा मुझे लिखने का भी शौक़ था, पहले से ही लिखने का शौक़। तो कुछ साल पहले जब थोड़ा टाइम था मेरे पास तो वो लिखने की प्रक्रिया मैंने चालू की और करीब 2 साल लगे मुझे ये किताब लिखने में। कितने पेजेस की है? करीब 400 के ऊपर पेजेस की है। इसमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट भी है, इंटरनल सिक्योरिटी भी है, और प्रयास ये रहा है कि जो थ्योरी है इंटरनल सिक्योरिटी में, मेन जो मैंने तैयारी करते वक्त अनुभव किया और तो जो फीडबैक मिला था कि एक जगह पर सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी।